एनआरएलएम से संबंधित सभी कार्यकर्ता एवं सीआरपी दीदियों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि डिजिटल आजीविका रजिस्टर जो लोकोस एप्लीकेशन है उसमें जो है किस प्रकार से डिजिटल आजीविका रजिस्टर या लखपति दीदी उनकी किस प्रकार से एंट्री करनी है। क्योंकि हमारा तीसरा क्वार्टर चल रहा है तो इसमें जो है एंट्री कैसे होती है, क्वार्टरली होती है, मतलब हर तिमाही में होती है। जैसे फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर था वो कौन सा था, अप्रैल मई जून। दूसरा जो क्वार्टर था वो कौन सा था, जुलाई अगस्त सितंबर। और तीसरा जो हमारा क्वार्टर हो गया है दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो हम इनकी एंट्री करेंगे कि किस प्रकार से एंट्री करनी है। तो फर्स्ट क्वार्टर का तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसकी हमने एंट्री कर ली है। आज मैं आपको थर्ड क्वार्टर की एंट्री बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो लोकोस एप्लीकेशन है उस पर चले जाएंगे। ये हमारा लोकोस एप्लीकेशन है, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही ये आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद जो है आपकी लोकोस आईडी ओपन हो जाएगी। अब आप जैसे ही लोकोस आईडी को ओपन कर लोगे उसमें क्या आता है, एसएचजी बुक कीपर या बीओ बुक कीपर या कोई भी अदर रोल इसमें खुल रखा है। तो आप क्या करोगे, इसमें सीआरपी आजीविका ये जो आपको रोल है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सीआरपी आजीविका, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये वाला। इसको खोलते ही आपका जो है ये लखपति दीदी या डिजिटल आजीविका रजिस्टर की जो आईडी है वो खुल जाएगी और इसका जो है डैशबोर्ड आपको दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में जो है 4 आदमी का टोटल क्या है, एक तो पोटेंशियल लखपति दीदी में है और बिना पोटेंशियल लखपति दीदी के 3, तो टोटल 4 हो गया और एक अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो है 2 पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए है कि ये जो है अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। अभी अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं करना है, हिंदी में करना है, तो यहाँ पर ये जो EN लिख के आ रहा है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज का चयन कर सकते हो कि आपको इंग्लिश रखना है या हिंदी रखना है। तो मैं फ़िलहाल आपको इंग्लिश में ही बता देता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो हिंदी में भी बता सकता हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम जो है हिंदी में भी आपको वीडियो बता देंगे। तो फिलहाल मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर मेंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। मेंबर पर क्लिक करते ही हमारे पास ये जो हमने अभी ऑनलाइन किए हैं ये अप्रैल टू जून के दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें क्वार्टर भी चेंज करना है कि हमें किस क्वार्टर का करना है। तो हमें करना है अक्टूबर से दिसंबर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर आपको जो दिखा रहा है, अक्टूबर टू दिसंबर, ये हमें अभी करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर में हमने अभी एक ही एंट्री की है। और अब इसके बाद कैसे एंट्री करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्लस आपको दिख रहा होगा, प्लस का आइकन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये पूछेगा टू द मेंबर डिटेल एग्जिट इन लास्ट क्वार्टर। क्या आपने जब इससे पहले का जो लास्ट क्वार्टर भरा था, मतलब फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकेंड क्वार्टर, तो उसमें उनकी एंट्री थी, ये मेंबर उनमें है या नहीं है। तो हम यहाँ पर यस कर लेंगे, ठीक है, यस करेंगे। और यहाँ पर हम आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, मेंबर नेम। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर तो ये मेंबर नेम अपने आप आ जाएंगे जो आपने इसके बाद जो है लास्ट क्वार्टर में ऑनलाइन किए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मंगला देवी, यहाँ पर हम नाम देख लेंगे मंगला देवी, हम उनका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो ओके का आपको आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इनकी बेसिक डिटेल खुल जाएगी। और बेसिक डिटेल उस प्रकार से जब हम जो हमने पिछले क्वार्टर में भरी होगी वो अपने आप ही इसमें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत, विलेज, एसएचजी नेम, एसएचजी कोड, एसएचजी मेंबर, ये मेंबर नेम, ये सब यहाँ पर अपने आप ही आ गए क्योंकि हमने इससे पहले इनकी एंट्री करी हुई थी, ठीक है। तो ये सब आने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। और ये पूछ रहा है कंफर्म नेम सिलेक्शन, कि ये जो आपने नाम सेलेक्ट किया है ये कंफर्म है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड, यहाँ पर लिख के आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे प्रोसीड पे, ठीक है।
प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, फंडिंग डिटेल पे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कैपिटल कैटेगरी कि आपने अगर कोई फंड लिया है, जैसे CIF फंड हो गया, RF हो गया, CCL हो गया, या कोई SHG के थ्रू कोई लोन लिया है, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगी। तो इन्होंने अभी तक जो हमने नाम सेलेक्ट किया है, इन्होंने किसी प्रकार का भी अभी तक जो है इस क्वार्टर में, इस तिमाही की बात हो रही है, कब के, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और जो उन्होंने पिछले उसमें लिया था कन्वर्जेंस फंड से 10,000 रुपये, वो यहाँ पर एंट्री हो रखी है। ठीक है, अगर इन्होंने ये इस बार भी लिया है, इस बार भी कुछ लिया है, तो तब आएगी इस क्वार्टर में। अगर आया है इन्होंने कोई फंड लिया हो या लोन लिया हो तो इसकी एंट्री, अगर नहीं लिया हो तो यहाँ पर हम सीधे नेक्स्ट कर देंगे। आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे, ये हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमने पिछले क्वार्टर में जो भरा है, इनकी जो लाइवलीहुड डिटेल है, आजीविका की डिटेल है, वो यहाँ पर दिखा देगी। तो पिछली बार हमने, पिछले क्वार्टर में हमने क्या भरा था, एनिमल हस्बेंड्री और NTFP, ठीक है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक। तो अगर जैसे इस क्वार्टर में इनकी अगर कहीं फसल से भी आजीविका हुई हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉप बेस, ठीक है। तो इस बार भी हम इनको ही रखेंगे, NTFP और एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा, हमें इनका नन फार्म में पिछले क्वार्टर में कुछ भी नहीं रखा था, तो इस बार भी नन फार्म में कुछ नहीं रखेंगे, और अदर में देखेंगे कि वेजेस में किया था। ठीक है, अब हम इनको ही रहने देंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर कोई नई तरीके से कोई आजीविका हुई हो तो आप उसको डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस से है, किसी भी प्रकार से जो इनकम हुई होगी आप उसको डाल सकते हो। तो इनकी इनकम इन सब से ही हुई है, तो हम इतना ही टिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। आपको सबमिट का बटन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट, और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये मेंबर का नाम हमें आगे दिख जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अभी ये प्रोफाइल कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, अभी हमने आजीविका की जो गतिविधि है वो सिर्फ भरा है कि वेजेस से आती है, एनिमल हस्बेंड्री से आती है, तो कितनी आती है वो अभी हमने समरी नहीं भरी हुई है। इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो मेंबर के नेम के आगे 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आप देख रहे होंगे लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, इसको भरेंगे, ठीक है, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप एनिमल हस्बेंड्री, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनिमल हस्बेंड्री, NTFP और वेजेस, जिन में हमने भरा हुआ था। अब एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक, इसमें देखते हैं कि पशुपालन से इनका जो है कितना पैसा आता है, कितनी आजीविका इनकी आती है। इसके लिए हम उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है ऐड एक्टिविटी, ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब ये पूछेगा टाइप ऑफ एनिमल, किस प्रकार के जानवर हैं, गाय हैं, भैंस है, या फिर पिग्स हैं, पोल्ट्री, बर्ड्स हैं, क्या है, मतलब तो इनके पास जैसे कि बफेलो मतलब भैंस है, ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल, तो ये पूछ रहा है कि कितनी भैंस है, उनकी संख्या कितनी है, तो उनके पास 1 भैंस है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 भर दिया। अगर किसी के पास 2 होगा तो 2 भर देना, 4 होगा तो 4 भर देना। तो उनके पास 1 भैंस है, दीदी का नाम है मंगला देवी, तो हमने यहाँ पर 1 डाल दिया। ये दूसरा जो पूछ रहा है इन रिकरिंग इनकम सोर्स, डेयरी है, एग है या वुल है, डेयरी, एग या वुल, तो डेयरी से है तो यस कर देंगे, ठीक है। अब ये मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड मतलब आप जो है किस चीज़ को अधिक बेचते हो, किस चीज़ की जो है मांग ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप मिल्क डाल दोगे, या फिर अगर आप घी ज़्यादा बेचते हो तो घी डालोगे, तो हम यहाँ पर मिल्क डाल रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया मिल्क। टोटल प्रोडक्शन, 3 महीने में इन्होंने कुल उत्पाद कितना किया, ठीक है, कुल उत्पाद कितना किया, कब, 3 महीने में, तो ये जो है एक दिन में 4 किलो दूध का उत्पादन कर दें, ठीक है। तो 1 महीने में इनका कितना उत्पादन होगा, 30 दिन में 120 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बात है 3 महीने की, क्वार्टर की, तो 3 महीने में कितना होगा, 360 लीटर, 360
लीटर हमने यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन डाल दिया 360। प्रोडक्शन यूनिट, अब हमने दूध लिखा हुआ है तो लीटर में होगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसको वो लीटर में ही आता है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आप जो है पर इकाई मतलब पर लीटर को आप कितने रुपए में बेचते हो, तो यहाँ पर 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये बेचते हैं। तो इनकी यहाँ पर अपने आप ही कैलकुलेट होकर इनकम आ जाएगी, इनकम फॉर सेल ऑफ मेजर प्रोडक्ट, कि आपकी जो है दूध से कितनी इनकम आ रही है, 18,000 रुपये। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर आ गया है 18,000, ये अपने आप ही कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 360 का 360 किलो इंटू 50, ठीक है, 50। इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, अदर उत्पादन से आपकी कोई आय है, जैसे उनका बछड़ा बेच दिया या फिर घी बेचते हो या कुछ अदर, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर इनकम इनकी अदर सोर्स से है लगभग, जैसे कि अगर ये 3 महीने में 3 किलो घी जैसे इन्होंने बेचा है तो 1,000 रुपये की घी है, और 3,000 रुपये इन्होंने 3 महीने में 3 किलो घी बेची है, ठीक है। इनकम फॉर सेल ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कि आपने जो है पशु को बेच के, ठीक है, कोई इनकम की है, तो यहाँ पर 0, 3 महीने में इनके द्वारा किसी भी प्रकार के पशु को नहीं बेचा गया है। इनकम थ्रू ऑफ स्प्रिंग एनिमल्स, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, ठीक है, ये नो कर दिया। ग्रॉस इनकम आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने निकल के आ गई, 21,000 रुपये, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कि आपका जो खर्चा है वो कितना आया इस तिमाही में, ठीक है। अगर आपने 360 किलो दूध 3 महीने में भैंस से निकाले हैं तो आपका खर्चा कितना आया, ठीक है। टोटल आपकी 21,000 की इनकम हो गई, 3,000 की जैसे आपने घी बेच दी, तो यहाँ पर जो है लगभग इनका जो है 5600 रुपये का खर्चा आया है टोटल, ठीक है, भैंस के चारे के लिए जो भी है, तो 5600 का इनका जो है टोटल खर्चा आया। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन अपने आप होती जा रही, 21,000 टोटल ग्रॉस इनकम थी, और नेट इनकम कितनी हो गई, 15,400, क्योंकि 5600 रुपये इसमें से खर्चा हुआ था। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ये सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा। अब हमने एनिमल हस्बेंड्री वाला तो भर दिया है, अब हमें क्या करना है, बैक बटन से बैक आना है, या फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पर भी बैक लिखा हुआ है, यहाँ से भी बैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, NTFP, ये देख रहे होंगे आप पे, एनिमल हस्बेंड्री को हमने भर दिया है और यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया। NTFP इसको बोलते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें ऐड एक्टिविटी करेंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये सब दिखना शुरू हो जाएगा NTFP का। तो ऐड एक्टिविटी सोर्स करेंगे, तो लाइवलीहुड एक्टिविटी NTFP में भरेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे लाइवलीहुड एक्टिविटी सोर्स, आपने हनी कलेक्शन, शहद का संग्रहण किया, लैक कल्टीवेशन है हो गया, बेम्बू क्राफ्ट हो गया, टेंडू लीफ कलेक्शन हो गया, तो हम यहाँ पर डालते हैं बेम्बू क्राफ्ट्स, ठीक है। या फिर अन्य चीज़ जो भी आपको यहाँ पर दीदी के द्वारा बताया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने जो है कलेक्शन किया है, या फिर वाइल्ड मशरूम जो जंगली मशरूम होते हैं किस प्रकार से उन्होंने इसमें इनकम की है, वह आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आप इतने सारे, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, क्योंकि वाइल्ड मशरूम इस टाइम पे नहीं होता है, इस क्वार्टर में वाइल्ड मशरूम होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पर कि जो दीदी के द्वारा बताया गया कि बेम्बो क्राफ्ट्स, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे आपने बेम्बो क्राफ्ट, तो आपने क्या किया, लीटर में, केजी में, तो इसको हम काउंट में करेंगे, ठीक है। काउंट की कितने नंबर में, ठीक है, कि कितने आपने जो है ये बेम्बू क्राफ्ट बनाए हैं, कि जैसे आपने टोकरी बना दी या कंडी बना दी, कुछ भी बांस की डस्टबिन बना दी, ठीक है। तो काउंट, यहाँ पर काउंट लिखेंगे, काउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर है काउंट। उसके बाद डालेंगे कलेक्शन क्वांटिटी, ठीक है, कलेक्शन क्वांटिटी, कि कितना आपने कलेक्शन किया। तो आपने 3 महीने में जैसे 6 कंडी बनाई और 6 बेम्बू क्राफ्ट्स की कंडी बेची। सेल प्राइस पर यूनिट, अब इसमें जो प्राइस पूछ रहा है कि आपने एक कंडी कितने की बेची, तो यहाँ पर 500 रुपये आपने लिख दिया है, और अपने आप कैलकुलेशन होकर आ जाएगी। 500 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3,000। 500 गुणा 6, 3,000 रुपये आपने इससे कमाए। एक्सपेंडिचर कितना आया, कि अगर आपने कहीं से कलेक्ट किया है तो उस पर खर्चा कितना आया, ठीक है।
तो खर्चा इसमें लगभग इन्होंने बताया कि 800 रुपये का खर्चा आया था और 2200 इनकी शुद्ध इनकम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे सेव लिखा हुआ है, सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, NTFP में हमने भी एंट्री कर लिया है, फिर बैक चले जाएंगे। जरूरी नहीं आपने ये भरना है, आप एक ही भर सकते हैं। जैसे किसी के पास 3 पशु हैं तो उन्हीं का भर दिया। इनकम जिससे भी इनकम आ रही हो उसको भरना है, जो वास्तविक इनकम है। ठीक है, फिर बैक जाके हम करेंगे वेजेस, कि ये कोई जो रोजगार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उससे भी इनकी आजीविका आती है क्या, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे वेजेस पे। अब इसको भरेंगे कि ये किस प्रकार की मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एड वेजेस टाइप, या आप देख रहे होंगे एड वेजेस टाइप, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, मनरेगा जॉब कार्ड पे काम करते हैं। ठीक है, तो वर्क अंडर मनरेगा आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई अन्य तरीके से कोई मजदूरी करते हैं तो आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हो या कुछ अन्य है या फिर ओपन लेबर हो, तो हमने डाल दिया वर्क अंडर मनरेगा कि ये मनरेगा के अंतर्गत कार्य करते हैं। डेली वेज रेट उत्तराखंड में जो मनरेगा का जो आजकल रेट चल रहा है वो 237 रुपये पर डे। ठीक है, पर आदमी का 237 रुपये। अब ये पूछ रहा है एवरेज डे ऑफ इंगेजमेंट पर क्वार्टर, कि आप जो है इस क्वार्टर में, ये जो 3 थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें आपका इंगेजमेंट कितना रहा, कितने दिन आपने उसमें काम किया। तो आप पूरे साल में एक जॉब कार्ड पे कितने 100 दिन का रोजगार मिलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं आपने 200 दिन भर दिए, आपके पूरे साल में 100 से ज़्यादा डेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो वास्तविक जो काम किया है उसी को यहाँ पर डालना है। एवरेज डे, तो इन्होंने जो है 23 डेज काम किया है। ठीक है, 23 डेज मनरेगा जॉब कार्ड पर काम किया है। अब इनकी 237 पर डे की थी, तो 23 डेज की कितने आ गई, 5451, 5451 रुपीज़। ठीक है, 5451 इनका जो है ग्रॉस इनकम आ गया। एक्सपेंडिचर, मनरेगा जो दिहाड़ी है उसमें खर्चा कुछ भी नहीं लगता है, तो 0। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनका कुछ भी खर्चा नहीं आया, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ये जो सेव लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, ये सेव। फिर यहाँ पर आपको बैक बटन दिख रहा होगा, बैक बटन, यहाँ पर क्लिक करके बैक चले जाएंगे और हम पहुँच गए अब यहाँ पर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, व्यू समरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जब आप पूरा जो आजीविका आपने डाला था, फार्म डाला था, अदर डाला था, वो सब आप भर लेंगे तो यहाँ पर व्यू समरी अप्रूवल के लिए तब भेजना, पहले समरी को चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारों का क्या है माइनस में इनकम आ जाती है जो कि सही नहीं है। ठीक है, व्यू समरी पे क्लिक करके हमने देखा इनकी नेट इनकम कितनी आ रही है, 23,051। ठीक है, क्वार्टर आप देख रहे होंगे अक्टूबर से दिसंबर 2024-25। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि लाइव स्टॉक से इनकी कितनी आई, एनिमल हस्बेंड्री से 21,000 रुपये। नेट इनकम कितनी आई उससे 15,400। एक्सपेंडिचर कितना था 5,600। तो जो नेट इनकम है वो यहाँ पर काउंट होती है। ठीक है, नेट इनकम यहाँ पर काउंट होती थी। यहाँ पर कितना है नेट इनकम 15,400, यहाँ पर कितना है 2,200, और यहाँ पर कितना है वेजेस से 5,451। अब सबको अगर आप सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 23,051। अब ये समरी देखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बैक जाएंगे और यहाँ पर सेंड फॉर अप्रूवल, अगर आपने देख लिया कि हमने सब सही से भरा है और यहाँ पर अप्रूवल के लिए सेंड कर देंगे, तो सेंड फॉर अप्रूवल इस पर क्लिक कर देंगे और यह आ गया डाटा सेंड फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए आपका डाटा जो है भेज दिया गया है। तो इसको इस प्रकार से करना है और बाकी जो भी अन्य जो मेंबर्स हैं सभी की एंट्री इस प्रकार से करनी है। आजीविका में आप ऐसे नहीं जो मैंने भरा है, जिस प्रकार से भी किसी की आजीविका होती हो आपको वो भरना है। ठीक है, और हम यहाँ पर ये ओके कर देंगे और ये हमारा जो दीदी का नाम था ये यहाँ पर शो आ गया, मंगला देवी, और यहाँ पर आ गया अप्रूवल पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग हो गया अप्रूवल के लिए। ठीक है, भेज दिया गया है और अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, पेंडिंग है अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी सदस्यों की एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। अगर इंग्लिश में समझ में ना आया हो तो मैं आपको हिंदी में बता दूंगा।
तो बने रहें चैनल में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।